अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के व्यू पॉइंट प्रोग्राम में आपका खुश आमदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नाइकू और सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भदरवा में इंटरनेट खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का किया ऐलान। पार्स अस्पताल श्रीनगर में मुबैना लापरवाही से 34 साला नौजवान की मौत। अहल खाना का अस्पताल के बाहर एहतजाजी धरना, हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। लीडर ऑफ अपोजिशन और सीनियर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने किया पुंछ का दौरा। सरहदी गोलाबारी के मुतासरीन से मुलाकात, मुतासरीन के मसाइल कौमी सतह पर उठाने का किया वादा। नाज़रीन, व्यू पॉइंट में तफसीलात से बात करते हैं और सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर से आगाह करते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भदरवा में इंटरनेट खिदमात को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। बड़ी खबर से आपको आगाह करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सलामती के खदशात के बाइस भदरवा में मोबाइल इंटरनेट आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। रिलायंस, जियो और एयरटेल के 37 टावर्स पर 22 से 27 मई तक मोबाइल डेटा सर्विस बंद रहेंगी। मुल्क दुश्मन अनासिर के गलत इस्तेमाल को रोकने और अवामी अमन अमान कायम रखने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। बड़ी खबर से आपको आगाह करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सलामती के खदशात के बाइस भदरवा में मोबाइल इंटरनेट आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। रिलायंस, जियो और एयरटेल के 37 टावर्स पर 22 से 27 मई तक मोबाइल डेटा सर्विस बंद रहेंगी। मुल्क दुश्मन अनासिर के गलत इस्तेमाल को रोकने और अवामी अमन अमान कायम रखने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जिला डोडा के भदरवा के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है और ये इकदाम 22 मई शाम 8 बजे से 27 मई शाम 8 बजे तक मुअस्सर होगा, जिसका मकसद मुल्क दुश्मन अनासिर के मुमकिना गलत इस्तेमाल को रोकना और अमन अमान को यकीनी बनाना है। महकमा दाखिले की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि ये मुअत्तली 37 मोबाइल टावर्स पर नाफिज होगी, जिनमें रिलायंस जियो के 19 और एयरटेल के 18 हैं। आईजीपी जम्मू जोन की सिफारिश पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि मोबाइल डेटा सर्विस 3G, 4G और 5G के साथ साथ 2G और पब्लिक का इस्तेमाल मुल्क दुश्मन अनासिर इस अमन अमान खराब करने के लिए कर सकते हैं, जिसके पेश नज़र ये फैसला किया गया है। हुकूमत ने वाज़ा किया है कि ये कदम रियासत की सालमियत, अमन अमान और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नागुरीज है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर से आपको आगाह कराते हैं। श्रीनगर के पार्स अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना लापरवाही से एक 34 साला नौजवान की मौत वाक़या हुई है, जिसके बाद अस्पताल के बाहर लवाकिन ने या अहल खाना ने एहतजाजी धरने दिए। पार्स अस्पताल श्रीनगर के बाहर मरीज की मुबैना लापरवाही से मौत पर अहल खाना का एहतजाज। 34 साला मरीज की वफात पर रिश्तेदारों ने डॉक्टर और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। अहल खाना का इल्जाम है कि भारी फीस के बावजूद मुनासिब इलाज नहीं किया गया। हुक्काम ने तहकीकात इस सिलसिले में
शुरू कर दिया है। बड़ी खबर से आपको आगाह करा रहे हैं, पारस अस्पताल श्रीनगर में मुबैना लापरवाही से नौजवान की मौत। अहल खाना का अस्पताल के बाहर एहतजाजी धरना, हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के पामपुर इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक खानदान ने आज श्रीनगर के पारस अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। अहल खाना का इल्जाम है कि डॉक्टर की मुबैना लापरवाही से 34 साल वसीम अहमद पठान इंतकाल कर गए। अहल खाना ने बताया कि वसीम अहमद को आंतों के इन्फेक्शन के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां पहली सर्जरी के दौरान उनकी आंत जख्मी हो गई, जिसके बायस दूसरी सर्जरी करनी पड़ी, लेकिन मुनासिब इलाज न होने से वसीम की जान चली गई। अहल खाना ने अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए लाखों रुपए लेने के बावजूद गफलत बरतने का इल्जाम लगाया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। गुलिस्तान न्यूज से फोन पर बात करते हुए सीएमओ श्रीनगर ने कहा कि मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ZMO को इब्तदाई रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी गई है, जो कमेटी को पेश की जाएगी। वसीम अहमद के अहल खाना का गुलिस्तान न्यूज से इस मामले पर गुफ्तगू। सिस्टर पता वन मामूली मामूली मसला यह ज्यादा मसला कहें अम कोर अमिस ऑपरेशन कोर यह कोड़ ऑपरेशन ऑपरेशन कर कोड़ यह तम पे गई तम पे थो अंदर कन दितुन वार्डस मज गई अमिस कर दाग वोन यह रोज 54 घंटन वन पेशेंट रोज 54 घंटन वोन ठीक 24 घंटे गई अमिस दाग चालू दाग न हमें कहें तन अमिस थोड़ा बहुत गई अमिस दगि फर्क यम तुलान अमिस दगि इंजेक्शन कर दगि इंजेक्शन दोहस 6 कर वह गई 5 दोहन 4 दस गई अमिस अत 4 दह पे खोत अमिस तफ वो डॉक्टर साहब अमिस खोत डॉक्टर साहब तफन वो परवाह क्या अत मज खसान तफन परवाह मो बरियो कहें तन वो चलो ठीक वन गो पूछम दह अमिस कर वोन अमिस तफ बे अमिस इन्फेक्शन वोन ये ना अमिस इन्फेक्शन कहें परवाह कहें गिो गई वो गो 6 दह 6 दह कर वो डिस्चार्ज कोर डिस्चार्ज यह वोत घर डॉक्टर जहूर शेखन कर खोल घर अमिस कर बे पेन तत बुधवार दह दिस छुट्टी बृहस्पति दह कर अमिस बे पेन वो बृहस्पति दह वापस को डॉक्टर साहब फोन वो अमिस कर बे पेन वो अन तुम बहुत ये आवाज ये तम पे गई आव योर तम पे गई कोर वो अमिस दम ऑपरेशन अमिस ब्लड लॉस ग अमिस 3.5 पॉइंट खून लॉस गमत अंदर कन अमिस अंदर कन ब्या कट दितमुत सो डॉक्टर से पाई कहें तन अति थी गो सोर अमिस चेकअप करने अंदर रूमस मज अमिस पन टीम पन्निस टीमस अमिस हेचनावान तथन पन्निस टीमस अमिस पे हेचनावान अमिस क्या दल क्या गया तम पे नर्स ग्लूकोज सो सिंदन क्वेश्चन वापस जवाब दिवान सोन मुतालबा इंसाफ असा इंसाफ तम गो अमि इंसाफ मगर बहुत अमामस माफी ये कूद कड़ित मगर योर मे कह कर अमोर मे पूछ सह बड़ो खुदा रसूल साहब 5 नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर से आपको आगाह कराते हैं। सीनियर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने आज पुंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने सरहदी इलाकों में कशीदगी के दौरान मुतासरीन से मुलाकात की। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पुंछ का दौरा करके सरहदी गोलाबारी के मुतासरीन से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मुतासरा खानदानों के मसाइल कौमी सतह पर उठाने का भी वादा किया। रहनुमा ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। बताते चले आपको कि कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने आज पुंछ का दौरा करके सरहदी इलाकों का दौरा किया और गोलाबारी के मुतासरीन से इस दौरान मुलाकात की। राहुल गांधी ने मुतासरा खानदानों के मसाइल कौमी सतह पर उठाने का वादा किया। रहनुमा ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का भी जायजा लिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने
पाकिस्तानी अफवाज की हालिया सरहदी गोलाबारी से मुतासरा अफराद से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि यह एक बड़ा सानिहा था जिसमें कई लोगों की जानें ज़ाया हुई और काफ़ी नुकसान भी हुआ। मुतासरीन ने उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया और कौमी सतह पर उनके हल की दरख्वास्त की, जिस पर राहुल गांधी ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। याद रहे कि इससे कबल 25 अप्रैल को राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के मुतासरीन से मुलाकात के लिए श्रीनगर का दौरा किया था। पूछ में राहुल गांधी की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। बड़ी ट्रेजेडी है। भैया क्या कर रहे हैं यार? बहुत लोगों की डेथ हुई है, नुकसान हुआ है। डायरेक्ट सिविलियन लोगों से बातचीत की, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे कहा है कि 2-3 चीजें नेशनल लेवल पे रेज करनी है, वो मैं रेज नाज़रीन, श्रीनगर में संतूर होटल के लीज मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से आज रद्द अमल देखने को मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी और बीजेपी के रहनुमाओं ने आज संतूर होटल के लीज मामले पर अपने खदशात जाहिर किए हैं। जम्मू कश्मीर के संतूर लीक व्यू होटल की निजी फर्म को सीज पर देने के फैसले पर सियासी जमातों ने शफाफियत और मकामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन इकबाल त्रंबू, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर और रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर का इस पर रद्द अमल। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, चूंकि यहां पर भी काफ़ी अरसे तक गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन रही है, तो वही ट्रेंड जो है पर्कुलेट हुआ है जम्मू कश्मीर में भी। और यहाँ भी हमें सुनने में आया कि गवर्नमेंट कुछ प्रीमियर एसेट्स जो है वो प्राइवेटाइजेशन के बहाने से आउटसोर्स कर रही है। चूंकि हम ओरिजिनली इसके खिलाफ है कि हमारे प्रीमियर एसेट्स किसी को दे दिए जाए, लिहाजा ये ज़रूरी बनता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे कि इसके पीछे इंटेंट क्या है, क्या ये ज़रूरी है, कोई और ऑप्शन तो नहीं है, क्या गवर्नमेंट ये रिटेन नहीं कर सकती है, क्या गवर्नमेंट ये खुद चला नहीं सकती है। तो इसको पहले देखने की ज़रूरत है। और उसके बाद अगर अमले मजबूरी है कि इसको प्राइवेटाइज करना है, फिर एक ऑप्शन होता है पब्लिक पार्टनरशिप। गवर्नमेंट और पब्लिक जो है पार्टनरशिप में इसको चलाए, वो ज़्यादा महफूज एक स्टेप होता है इसके लिए। और तीसरा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर हम ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये हमारी स्टेट के लिए क्या फ़ायदा है, क्या हमारी स्टेट को रेवेन्यू मिल रहा है, क्या हमारी स्टेट को लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो उस फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए इस डिसीजन को लिया जाना चाहिए। जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं सेंटोर की, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए वेरी क्लियरली पब्लिक डोमेन में आना कि क्या रीजंस है, कौन लोग हैं जिनको ये दिया गया है, क्या वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उनके साथ क्या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है, उससे क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेनिफिट के लिए होगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह देख के अगर इन सब चीज़ों में हम फुली सेटिस्फाइड है कि हमारी स्टेट के लिए अच्छा है और हमारे स्टेट का ही कोई स्टेक होल्डर है जिसको इसका फ़ायदा मिल रहा है, जिसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है और वो आगे इस स्टेट के लिए कुछ काम कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से, तब जाके इसको करना चाहिए। देखिए, अपोजिशन क्या बोल रही, मेरे को भी ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं अपोजिशन ने इस बारे में क्या बोल रहा है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर प्रेजेंट डिस्पेंसेशन का, प्रेजेंट गवर्नमेंट का कोई भी इसमें ये होगा, इनिशिएटिव होगा, तो वो पब्लिक सेंट्रिक होगा, एम्प्लॉय सेंट्रिक होगा। तो उसमें जो वहाँ के एम्प्लॉय काफ़ी देर सफ़र कर रहे हैं, हमको बड़ी नज़दीक से जानते हैं। इनफैक्ट मेरे इलाके से इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ आते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है, मैं इस आपकी चैनल की वसात से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो भी फ़ैसला लिया जाएगा वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के हक़ में होगा, टूरिज़म को मद्देनज़र रख के होगा और इस एसेट को, स्टेट के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा दे देंगे तो ये कोई बाहर की फर्म आएगा। जो भी
اپنے انٹرسٹ کو یوٹی کے انٹرسٹ میں اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جے اینڈ کے انٹرسٹ کو, بالخصوص کشمیر کو لے کے میں کہوں گا, مجھے پورا یقین ہے جب بھی اس پہ کوئی عمل ہوگا, جب بھی کوئی شروعات ہوگی, جیسے بھی کمیٹی بنائی گئی ہے, تو وہ ہمیشہ جو سینئر آفیسرس کی بات کریں, جو ڈیلیگیشن کمیٹی بنی ہے, تو جو پاورز وہ ڈیلیگیٹ کیے گئے وہ ان کا استعمال کر کے لوکل انٹرسٹ کو, اپنے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو خیال میں رکھیں گے. دیکھیے, بڑی دیر سے جب سینٹور ہوٹل کا جس طرح سے ایز پر ٹورزم کے حساب سے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو آنکڑے دیے گئے, یہ ہمیشہ لاس پہ ہی چلا ہے اور کوئی پروفٹ اس میں آج تک آیا نہیں ہے. اور بڑی دیر سے گورنمنٹ بھی چاہتی تھی اس کو پرائیویٹائز کیا جائے. ابھی جو آرڈر نکلا ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہی نہیں کہ کس پارٹی کو یہ دیا گیا, اور جب آؤٹ سورسنگ ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو پبلک کرے کہ کس کو دے دیا گیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بار بار جو نیشنل کانفرنس گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ باہر کے لوگوں کو سینڈ کے ٹھیکے دیے گئے, یا جس پہ وہ انگلی اٹھا رہی ہے, ان کو پبلک کرنا چاہیے کیا یہ باہر والا ہے, دیش کی کسی اور اسٹیٹ کا ہے, انٹرنیشنل لیول کا کوئی آدمی ہے, یا جموں کشمیر کی. اور پریفر کرنا چاہیے جو پرائرٹی ہو وہ جموں کشمیر کے کسی کو دینا چاہیے. اور سب سے بڑا جو کنسرن ہے, جو وہاں کے امپلائز, جو وہاں کے ملازم ہے, ان کے ساتھ کیا ہوگا, کیا ان کی ایمپلائمنٹ برقرار رہے گی, ان کے ساتھ کیا ہوگا, یہ ایک بہت بڑا کنسرن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ جو پراپرٹی ہے, جو اربوں روپے کی پراپرٹی ہے, اس کو کیسے وہ مینیج کریں گے, کس طرح سے اس کا رکھ رکھاؤ ہوگا, یہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن, کیونکہ ایک پرائم لوکیشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت خوبصورت لوکیشن پہ ڈل کے بیچ میں یہ ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر گورنمنٹ کو اس چیز کو پبلک کرنا چاہیے کہ جو یہ پراپرٹی ہم لیز آؤٹ کر رہے ہیں, اس کو آؤٹسورس بنا رہے ہیں 60 سال کے لیے, یہ کن کو دیا ہے اور کس بیس پہ دیا, اور اس ٹرمز اور کنڈیشنز کیا انہوں نے رکھی ہے, یہ پبلک کرنا. ادھر آج سری نگر میں ایس ایس پی رورل ٹریفک کشمیر نے گلستان نیوز کشمیر کے بیورو چیف سلیم وانی سے کچھ اہم مسائل پر گفتگو کی. اس دوران انہوں نے سالانہ کھیر بھوانی میلے اور عرس بابا نگری کے انتظامات کے حوالے سے بھی گفتگو کی. خاص کر انہوں نے ٹریفک وائلیشنز پر بھی بات کی. سری نگر میں ایس ایس پی رورل ٹریفک کشمیر کی گلستان نیوز کے بیورو چیف کشمیر سلیم وانی سے گفتگو. ہمارا جو اس وقت ایک تو اسٹنٹ بازی میں بھی کافی حد تک ہم لوگوں نے کوشش کی ہے تھرو اوور ڈرائیوز, اینڈ جو ہمارے اسپیشل ڈرائیوز رہتے ہیں اس کے تھرو بھی ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے, اور کئی حد تک ہم لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں. بٹ انفیکٹ ابھی بھی یہ پرچلت ہے جو ینگ جو وداؤٹ پوزیسنگ ڈی ایل, اس کے بغیر بھی لوگ بائک چلاتے ہیں یا 4 ویلر چلاتے ہیں. اور میں آپ کے مادھیم سے ونس اگین آئی ایم ریٹریٹنگ ٹو دیئر پیرنٹس کہ جب تک ان کے پاس ڈیل نہ ہو, جب تک وہ اٹین نہ کریں, وہ جو ان کی ایج رہے گی فار سیکنگ دا ڈی ایل, ان کو یہ 2 ویلر یا پھر 4 ویلر نہ دیں. اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے جو ایز پر پاسٹ پریکٹس جو ہمارا ایلابریٹ ایک ڈپلائمنٹ پلان رہتا ہے, اور اس میں ون وے کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ. اور انفیکٹ ایک تو ہم لوگ شادی پورہ کا جو علاقہ ہے, جو سنبل والا ایریا بھی, وہ والا بھی روڈ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور پانی سے بھی ہم لوگوں نے ایمپل آف نفری ول بی کیپنگ, اور ڈائیورشنز بھی ہم لوگوں نے کچھ 2-3 جگہوں پہ ہم لوگ نے دینی ہے ایز پر پریکٹس, اور اس میں کافی اچھی خاصی اسٹرینتھ ہوگی. اور اکارڈنگلی پارکنگ لاٹ جو رہیں گی وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے, جہاں پہ ہم لوگ لاسٹ ایئر رکھا تھا وہی علاقہ ہم لوگوں نے پھر دوبارہ مارک بھی کیا ہوا ہے, اور اکارڈنگلی وی ول ایکٹ, اور اس کو ایفیشینٹلی ہم لوگ نبھائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو بابا نگری کا جو میلہ ہے اور شریف جو ہے وہ بھی اسی ڈیٹ کو کوئنسائڈ کر رہا ہے, اس کے لیے بھی ہم لوگ ایک ڈپلائمنٹ پلان رکھیں گے. اور اکارڈنگلی اس میں بھی ہم لوگوں نے ایک ون وے کا ہی طریقہ کار اپنانا ہے, سو دیٹ. ادھر سری نگر کے ایچ ایم ٹی شالٹینگ علاقے کے شیخ العالم کالونی میں خستہ حال سڑک اور ناقص ڈرینیج سسٹم کے خلاف آج مقامی لوگوں نے انتظامیہ کے خلاف شدید غم اور غصے کا اظہار کیا ہے. سری نگر کے شیخ العالم کالونی واقع شالٹینگ ایچ ایم ٹی کے مکین خستہ حال سڑک اور ناقص ڈرینیج نظام کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. گرد و غبار کی موجودگی نے روزمرہ کی زندگی مشکل بنا دی ہے, جبکہ بارش کے دوران پانی جمع ہونے سے صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے. مقامی رہائشیوں کے مطابق بچے, بزرگ اور طلبہ سبھی متاثر ہو رہے ہیں. مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ علاقے میں درپیش مسائل کو جلد از جلد حل کریں. گلستان نیوز سے مقامی لوگوں نے اپنی داد فریاد یوں سنائی. پریشانی بچن ہند علاقہ اچھا گیس مٹ بناون وال, اگر وہ پیشنٹ آس کھانا سہ نکھس پہ کھال, یا اگر وہ رود پیو یا ہکان پتھی کھانا یور
مگر مے باسان پرژھٲنی کانٛہہ یتھ وتہِ ٹھیکدر بٔر یتھ کیٛاہ چھِ ونان رب منٛز سۄ چھِ وُنہِ ہُتہِ دِم گژھان تہٕ اَسہِ ترٛٲو یتھ پننِس لاگتس پٮ۪ٹھ روٗڑۍ تہِ ڈڈٕ تہِ دۄہے چھِ أسۍ ڈوزر تہِ انان یور مگر اتھ چھُنہٕ اندٲنی کینٛہہ بار بار وننہٕ پتہٕ چھُنہٕ اَسہِ پرژھان کانٛہہ چھِ أسۍ ڈی سی صٲبس تہِ یا مُتعلق حکامن تہِ گُزٲرِش کران مہربٲنی کٔرِتھ یتھ چھُ عوامُک دباو بچن ہُنٛد دباو یتھ روڈس کٔرتو مہربٲنی کٔرِتھ جلد از جلد کانٛہہ سبیٖلا سو یُتھ أسۍ پٔکِتھ ہٮ۪کو بس یہ جو ڈرین انہوں نے بنائی یہ ہمیں لگتا ہے یہ کچھ کامیاب نہیں، یہ فیل ہی ہوئی ہے کیونکہ اس کے جو مین ہول ہے وہ آلریڈی 2 فٹ ڈاؤن ہے، کہیں کوئی مین ہول نہیں دکھ رہا ہے، فلنگ نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی آفیسر آیا ان کو دیکھنے کے لیے یہ کام کر رہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے۔ اب خود اس کی حالت ہے کہ ہمیں چل نہیں پا رہے، تھوڑی سی بارش ہو رہی ہے، یہاں اسکولز ہے 1-2 بچے آ رہے چل ہی نہیں پا رہے، تو اب ان کو ہم نے لگاتار بولا یہاں آ جاؤ کچھ دیکھو اس میں یہ روڈ ٹھیک کرو، بٹ کوئی ریسپونڈ نہیں مل رہا ہے۔ دسمبر سے اس کے ساتھ ہے مشکلات پہ سفر کر رہے ہیں، بٹ ابھی کوئی آ ہی نہیں رہا ہے۔ انہوں کو جب یہ ڈرینیج ہوئی جو اس کے مین ہولز ہیں وہ آلریڈی 2 فٹ ڈاؤن چلے گئے کیونکہ جو بارش آ رہی ہے وہ روڈ پہ جمع ہو رہی ہے۔ سڑک بالکل خستہ حال ہے اس کا، سڑک میں چل ہی نہیں پا رہے، یہاں کوئی نہیں آ رہا ہے، نہ گاڑیاں چل رہی ہیں نہ لوگ چل رہے ہیں۔ سرکار سے یہ اپیل رہے گی کہ آپ آئیے کسی کو بھیجے جو اس کا یہ ذمہ دار ہوگا تو وہ ایک بار دیکھ کے چیک کرے انہوں نے جو کام کیا وہ صحیح کیا ہے کہ وہ غلط ہوا ہے۔ السلام علیکم محترم تہد بڑے مشکور کہ تھی آو اس نش کہ تھی دتو اس یہ موقع پانہ برو کن پن مشکلات بیان کرنس یتھ کہ محترم سانو برادر وون تہ برو تہ کہ گورمنٹ مشکور ات رنگس من گۄڈٕ کہ تمو ہسا تُجو یتھ پٮ۪ٹھ قدم تو واریاہو ؤریو پٮ۪ٹھ سفر کران تو گورمنٹ مشکور یتھ رنگس من کہ تمو کوٚر یتھ پٮ۪ٹھ غور فکر کہ نسا یتھ گوٚژھ آسُن ڈرینیج یہ بوڑ علاقہ یتھ کیا ونان یتھ یہ پرابلم تو ون حظ کریکھ ژےٚ سٹارٹ یہ کٲم تو مگر یہ گوٚو واریاہ ڈِلے بیٚیہِ گٔے اتھ بٔڑ بار پرابلم یُس یتھ مقصد آو سُہ درٛاو نہٕ کینٛہہ فار ایگزامپل کہ یتھ چھُ سورُے روٗد اوس گژھان برونٛٹھ جمع اَسہِ چھِ پیٚوان 2-3 بوٹ تھاوٕنۍ گاڑٮ۪ن منٛز لانگ بوٹ چھِ أسۍ لاگان جُلایَس جوٗنَس منٛز چھِ أسۍ نیران لانگ بوٹ لٲگِتھ مسجد شریفس منٛز چھُنہٕ بنان نیرُن گرس منٛز چھِ بُزرگی چھِ گرس منٛز خۄدا دِیِن نجات کانٛہہ گوٚو ایمرجنسی منٛز سُہ نِمون گاڑِ چھِ گرن منٛز اکھ زٕ تہٕ تِم چھِ فضوٗل بِہِتھ تِکیازِ ییٚلہِ نہٕ أسۍ ہٮ۪کٲنی چھِ نیٖرِتھ اورٕ یور وۄنۍ چھُ مسلہٕ اکھ چیٖز محترم وٕنکیٚنس اوس موقعہٕ یتھ یِم یتھ ٹھیکدار صٲب ٲسۍ یا انجیٖنر صٲب ٲسۍ یا کمٹی صٲب ٲسۍ یتھ گوٚو نہٕ سُپروِجنٕے کانٛہہ مطلب یتھ گوٚژھ گژھُن سُپروِجن کہ یتھ چھا گژھان سُہ کٲم یُس اَسہِ مسلہٕ چھُ یتھ وٕچھِو تُہۍ حالات پانہٕ تہِ کیاہ چھِ پگہہ اگر بیٚیہِ روٗد پیٚیہِ سُہ روٗد नाज़रीन, एक तरफ सरकार के मुख्तलिफ दावे कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है, वहीं जब हम ज़मीनी सूरत हाल पर नज़र दौड़ाते हैं तो हालात बिल्कुल इसके बरक्स हैं। शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के तहसील पटन में शेरबुग गांव में वाक़या मिडल स्कूल में हैरान कुन तौर पर सिर्फ 4 तलबा ज़ेर तालीम हैं जबकि उसातिज़ा की तादाद 5 है। महकमा तालीम की जानिब से दाखिला और हाज़िरी बढ़ाने या एनरोलमेंट ड्राइव जैसी मुहिम के बावजूद इस शदीद अदब तवाज़ुन के मकामी अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। मकामी अफराद का कहना है कि ये सूरत हाल या तो नाक़िस इंतज़ामिया की अलामत है या अवाम में तालीमी शऊर की कमी का नतीजा। लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो इस मसले की तहकीकात करें और ठोस इक़दाम उठाएं ताकि मज़कूरा स्कूल में तालीमी मय्यार को बेहतर बनाया जा सके। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा राही निसार की पटन से ये खुसूसी रिपोर्ट। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो सर मुझे बता दीजिए मिडिल स्कूल है 8 क्लासेस है खाली 4 ही बच्चे क्यों हैं? यहाँ पिछले 2-3 सालों से ये मसला हुआ है। जब यहाँ एक्स जाडियो मोहम्मद मकबूल डार साहब आए थे उन्होंने यहाँ एक वक्त 4 स्टाफ मेंबरों को यहाँ डिप्लॉयमेंट किया। 2 को सुल्तानपुरा में, 1 को टैंकपोरा में, दूसरे को उसन में। तो जो ही हम यहाँ से निकले तो बच्चों ने भी यहाँ से निकलना शुरू किया। आप मुझे बताइए इस वक्त उस्ताद कितने तैनात है? इस वक्त स्कूल के टोटल उस्ताद 5 हैं। 5 यहाँ पे तैनात है? 5 हैं लेकिन वहाँ फिजिकली 3 काम कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, यानी कि पोस्ट 5 है मगर एज ए पर फिजिकली 3 इस वक्त काम कर रहे हैं, पर बच्चे खाली 4 हैं। तो नाज़रीन, उधर जनूबी कश्मीर में शुपियान का रंग कदल
आवाम के लिए खतरे का बाइस बनता जा रहा है। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान के अगलर इलाके में फ्रूट मंडी के करीब चंद साल पहले तामीर होने वाला रंग कदल लोहे के अंदर दरारें पड़ने की वजह से एक बड़ा हादसा पेश आने का खदशा वहाँ पे पड़ गया है। आवाम और मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदा शाह इरशाद की शोपियान से खुसूसी रिपोर्ट। मलिक नाव यपर गाड़ चलान ये योत वातान यित जंप खेवान गाड़ कह पेशेंट गाड़ मज कह तमिस सख्त तकलीफ गसान पे वन सह लोत पकू मगर अगर लोत तक पको पे कूत पको तो दिव पान नजर तुम वो ये क्या गोमुत सड़क क्या गोमुत जरियत गो जरियत पेटी पकान यपर जबरदस्त मुश्किलात गाड़ आज मकले में वो गाड़ तो दिव आपका बहरहाल शुक्रिया, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ की वजह से ही जो हमारे मसले हैं वो उजागर होते रहते हैं कभी कभार। और हम अभी हिस्टोरिकल रंगकदल पे है जो कि एक ब्रिज कनेक्ट करता है शोपियां डिस्ट्रिक्ट को श्रीनगर और पुलवामा के साथ साथ। आपने देखा होगा कि इसमें जो लोहे हैं, लोहे की जो यानी जो आयरन रॉड्स है वो बाहर आ रखी है। यकीनन NH444 के जो आला काम है वो शायद इस इंतज़ार में है कि कब यहाँ पे डेडलीस्ट एक्सीडेंट हो। और तवारीकी रंगकदल है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है। अगर मैं बात करूँ शोपियान और पुलवामा को जोड़ने वाला वाहिद ये पुल है, मगर 2 साल हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पुल की हालत ऐसी हमें दिख रही है कि ये जो है पुल कभी भी गिर सकता है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल ये जो लोहे की राड जो है बिल्कुल अंदर से बाहर निकल चुकी है और किसी भी हादसे का जो है ये हादसा बन सकता है। मैं आपको बता दूं कि हालांकि जब हमारी बात इन लोकलों से हुई है, इनका साफ मानना है कि ये NH444 यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये जो है फेलियर है। मैं आपको बता दूं ये वाहिद यही पुल है कि मैंने पहले बताया कि जो पुलवामा और शोपियान को। नाज़रीन, आज के व्यू पॉइंट में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों, तज़्ज़ियों, तबसरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ या विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.gulistanTV.com। और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। अपने मेज़बान इमरान नायकू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।